जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जो है द्विघात समीकरण 4.2 और 4.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल करवा दिया था। आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6। यह जो है एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। पता नहीं कितने बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक दिन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब ये देख लीजिए कि 2 गुने से 3 अधिक है इसमें कहा गया, लेकिन कौन? प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में, मतलब वो जो दिन था उस दिन जो है 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना और यही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक नग की लागत। माना प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, 100 है। अब हम क्या मानेंगे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत के उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से उस दिन की प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब कि जो है निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, हम बोलेंगे, लिखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक है। ऐसा कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, ये जो है 2 गुने से 3 अधिक है। ऐसा कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए उस दिन उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 100 मान लिया। अब कह रहा है कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण, मतलब निर्माण लागत पूछ रहा है। नग की
प्रत्येक नग की निर्माण लागत। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? आप बताइए कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, ये उस दिन के निर्माण, इतना निर्माण हुआ, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, ये बर्तन की संख्या दोगुना हो गया। अब ये क्या कहा? दोगुने से 3 अधिक है, फिर हमने क्या किया? प्लस में 3 कर लिया, इसको सॉल्व किया 2x और प्लस का 3। अब ये हमारा आपके पास आ गया। हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम पूछेंगे कि आप बताइए कि आप एक दिन में 50 पौधे लगाते हैं और तुम्हारा जो मालिक है वो आपको एक पौधे के कितने रुपए देता है? 5 रुपए देता है। आपको 50 पौधे लगाने हैं और आपका मालिक आपको एक पौधे के 5 रुपए देता है। बताइए आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप बताएंगे। आप कहेंगे सर हम जो है 50 का 5 से सीधा गुणा कर लेंगे, हमारी दिहाड़ी आ जाएगी 5 पंचे 25, 250 रुपया। आप ध्यान रखिए कि आपके पास, आप काम करने गए, आपने किसी चीज का निर्माण किया, एक जो है, जैसे मान लीजिए आप भट्टे को ईंटें पाथने गए, अब वहां आप एक ईंट पाथते हैं, उसकी निर्माण लागत कितनी है? जैसे कि आपको 5 रुपया देता है, कितना रुपया? 5 रुपया देता है, और अगर आप उस एक दिन में 1000 ईंटें पाथ लें तो आपके रुपए कितने बने? कहेंगे सर हम जो है उस 5 रुपए का 1000 से गुणा कर देंगे और 5000 हो जाएगा। तभी हमने क्या किया? एक दिन में निर्माण किए गए और ये क्या है? निर्माण लागत। हमारे पास रुपए कितने हैं? इन दोनों की गुणा कर दी। आप बताएंगे सर बिल्कुल ठीक किया। अब 90 क्या लिखा? यदि उस दिन को निर्माण लागत 90 रुपया थी, जैसा कि आपके पास आपने 1000 ईंटें पाथी और एक ईंट के आपको 5 रुपए मिलते हैं, तो आप 1000 और 5 का गुणा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर वैसे ही समीकरण को हल कर लीजिए। 2 का 2x से करिए, 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। 90 क्या किया? निकल लिया है। अब जो है इनका गुणा कर देंगे और गुणनखंड कर देंगे। पहले x का 2x से हुआ, फिर x का 3 से हुआ। आगे देखते हैं, 90 का 2 से गुणा कर देते हैं। 90 दूना 180 और 180 के गुणनखंड ऐसे करते हैं कि घटाने पर 3 आए। कितना आए? 3 आए। देखते हैं कितना आता है। ये इतने आगे। अब ये देखिए ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 3 आए। अच्छा, हम क्या करते हैं? 3 3 9, 9 दूना 18 और इनका करेंगे तो 10 बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। 2 दूना 4
4 पंचे 20 और 3 की 9 कर देते हैं, बिल्कुल नहीं बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 5 तीना 15 कर लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, मतलब 15 से 12 गया तो 15, 5 तीना 15, 15 से 12 गया तो 3 बचा। गुणनखंड हो गए 15 12, जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर क्या लिख लें 15 माइनस 12 और एक्स, ये वाला एक्स है। अब कितना लिखा 90 और बराबर 0। अब हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस आगे गुणा करेंगे 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। x का हमने क्या किया, गुणा कर दिया दोनों में, x से 15 की गुणा करेंगे 15x हो जाएगा और x की गुणा 12 से करेंगे तो 12x हो जाएगा, बल्कि या माइनस का है तो माइनस का रहा, प्लस का था तो प्लस का रहा। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपका चिन्ह माइनस होता तो ये दोनों चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। अब क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन मिला 2x प्लस का 15, यहाँ पर कॉमन मिला हमें 6 कॉमन मिला, कितना मिला 6 कॉमन मिला, 2x आगे प्लस का 15 छक्का 90 बराबर 0। इनको एक में लिख लिया 2x प्लस का 15 और यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या किया, ऐसा कर लेते हैं 2x प्लस का 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटा 2 हो जाएगा। इधर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। उस दिन बर्तन का निर्माण कितना होता है, 6 बर्तन, बर्तन की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई, मतलब x का मान हमने निकाला ही, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई, बर्तनों की संख्या 6 आ गई। अब यहां पर अब क्या करेंगे, प्रत्येक नग की लागत यहां पर लिख लो, नग की लागत, नग की लागत कितनी है भैया 2x प्लस का 3, मतलब 2 की 2 और x की जगह पर कितना रखा 6 और प्लस का 3, 6 दूना 12 प्लस 3 और बराबर 15 है। तो लागत कितनी आई 15 आ गई। अब ये इतनी आई, अब 15 का गुणा का 6 से करो तो 90 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है और उतार लीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छी से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं माना धनात्मक पूर्णांक पहले बोलते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 कैसे हम बताएं आपको, x पहला होता है
इसमें पहले 1 जोड़ देंगे, फिर x में 2 जोड़ देंगे, फिर x में 3 जोड़ देंगे। आप कोई ले लो लेकिन क्रमागत लेना। आप कोई ले लो, हमने तो ये वाले लिए, आप कोई ले लेना, ये वाले ले लेना, ये वाले ले लेना, लेकिन क्रमागत होना चाहिए, मतलब बीच का छूटा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि पुराण कहती है जिनके वर्गों का योगफल, इनका वर्ग करो, x का वर्ग कर दो और x प्लस 1 का वर्ग कर दो और इनको योगफल कर दो और बराबर कितना रख दो, 365। बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योगफल हमने वर्ग कर दिया। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 का वर्ग कीजिए, तो आप कह देंगे सर 25, क्योंकि 5 का 5 से गुणा कर दिया, मतलब कि 5 की पावर आपने 2 कर दिया। वर्ग जहां पर आता है हम लोग उसकी पावर 2 कर देते हैं, दोनों का पावर कर दिया। वर्गों का योगफल मतलब जोड़ कर दिया दोनों का। प्राप्त कितना हुआ, 305, 365, योगफल 365 हो। अब इसी को हल कर लीजिए और x का मान प्राप्त करिए और उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा परिणाम प्राप्त कर लीजिए। कैसे, ये हो गया x² और प्लस इसका गुणनखंड खोल लेंगे। आपने सूत्र सुना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a और ये हो गया b, एक जगह पर x, b की जगह पर y। आगे कितना, 365। अब कितना, x का हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365। अब क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्या किया, ये इधर लिख लिया और ये इधर लिख लिया, और प्लस का था बराबर के इधर माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का था। अब 365 से 1 घटा, ये माइनस का ये प्लस का, कितना बचेगा, 364 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का बचेगा। 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 100, दो एकम 2 कितना बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। 2 क्या किया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 और ये क्या किया, बराबर के 0 के भाग में भेज दिया। ये क्या किया, 0 के भाग में भेज दिया, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 182 बराबर 0 हो गया। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है और x के मान प्राप्त कर लेना है। x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब 182 के हमें क्या करना है, 182 के गुणनखंड करने हैं और घटाने पर कितना आए, 1 आए। अब हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 14 और ये 13, 14 13 कर लीजिए। x स्क्वायर और प्लस 14 माइनस 13 आगे x, सिर्फ एक ही x का गुणन कितना, एक की जगह पर ये लिखा, आगे 182 और बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 14x
और माइनस 13x और माइनस का 182 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन बचा का x प्लस 14, आगे माइनस का कॉमन लेंगे 13, बचेगा क्या x प्लस 14 बराबर 0। इनको हम एक में लिख लेंगे x प्लस 14 और x माइनस का 13, अब बराबर क्या बचा 0। यहाँ पर दोस्त जब दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के बचे तो दोनों प्लस के हो गए, और 13 का मान लिया 182 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 गुणे 14, तो 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या 14। अब हम क्या करते हैं, ये करते हैं x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। दोनों की या तो यहाँ पर कर लेंगे, या तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, या तो x बराबर प्लस का माइनस का 14, तो ये तो मान हो ही नहीं सकता, और x बराबर प्लस का 13, क्योंकि ये माइनस का, अब x बराबर क्या हो गया 13 हो गया। अब प्रथम पूर्णांक क्या हो गया, प्रथम पूर्णांक क्या हो गया, प्रथम पूर्णांक बराबर 13, और द्वितीय पूर्णांक बराबर क्या हो गया बताइए, क्या था x प्लस 1, यानी कि 13 और प्लस 1 बराबर 14। ये आंसर पहला पूर्णांक ये, दूसरा पूर्णांक ये। इस प्रकार आप दोस्त ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन क्वेश्चनों को आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आइए, और इनको विस्तारित रूप से एक वीडियो में बताया गया है सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न, उनको जो है दोस्त बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। चलिए दोस्त हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप बताइए कि समकोण त्रिभुज कैसा होगा। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये मिला दिया आपने, इसको मान लीजिए आप ए, और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये आपका कोण हो जाएगा 90 डिग्री, और इसमें बताया गया है कि ये वाली भुजा कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया, 13 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कम कौन सी है, ऊंचाई कम है। कौन सी है, ऊंचाई कम है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। कितना होगा ऊंचाई, क्या होगा, यही समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। आप बताएंगे सर, आप इसमें क्या मान लिया आपने, समकोण त्रिभुज का आधार, मतलब आपने ये दूरी क्या मान ली, ये दूरी मान ली x, और आप ऊंचाई क्या मान लेंगे, जैसे ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने क्या किया, आधार क्या मान लिया था x, और उसी में से 7 घटा देंगे।
अब ऊंचाई क्या आपकी हो जाएगी, ये दूरी आपकी हो जाएगी, ये दूरी आपकी हो जाएगी x माइनस का 7। अब हम क्या करेंगे, सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कौन सी होती है, पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गई कर्ण इसमें आप ये वाला कोण थीटा मान लेंगे, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्या लंब हो जाएगा। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। अब क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही परिभाषा होती है। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग कर लिया, मतलब कर्ण का वर्ग कर लिया, शेष दो भुजाओं के, ये शेष दो भुजाएं, कितनी भुजाएं बची, अगर इसको निकाल लिया तो ये दो भुजाएं बची, और उनके वर्गों का योगफल, इनका वर्ग कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, योगफल इसके बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग उस शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब आप देखते हैं कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर है। अब इधर लंब कितना दिया है हमारे पास, x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपके पास आधार दे रखा है x और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है 13 गुणे 13, आप लिख लेंगे 13 का स्क्वायर है 13 गुणे 13 लिख लेंगे, 169 आ जाएगा गुणा करने का। ये क्या हो गया, ये आपको हमने सिखा रखा है कि सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न, सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक वीडियो में बताया गया है। इससे पहला वीडियो में बनाया था वो उसी का बनाया था, और आप लोग क्या करेंगे, उस पर जा करके और देख लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 169। अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। उसी प्रकार करेंगे, x का स्क्वायर कर लिया प्लस का 7 का स्क्वायर कर लिया और प्लस माइनस 2x a लिख लिया, और b कितना है 7, और ये वाला प्लस लिख लिया, आगे x का स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे 169 इधर हो गया बराबर के बाईं तरफ, ये क्या हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया 7 का 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, और माइनस का 7 दूनी तो गुना कर देंगे 14x और प्लस का x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पूरा पक्षांतर कर लेंगे। उससे पहले जो है x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये क्या हो गया 14x, और ये क्या लिख लिया हमने 49। अब हम क्या करेंगे, 169 को बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लिया तो कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 और बराबर 1/6। जब हम लोग संख्याओं को पक्षांतर करते हैं, या मतलब कि इधर के पद दाएं तरफ के पद बाएं तरफ ले जाते हैं, या बाएं तरफ के पद दाएं तरफ ले जाते हैं, तब जो है पक्षांतर करने पर वो अंक अपने विलोम चिन्हों में नहीं रहते हैं। या मतलब कि हमने जो है इधर का इधर किया
तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर एक पद उठा करके लाएंगे तो परिवर्तन होगा, वह अपने उल्टे चिन्ह में आ जाएगा। 49 और -169 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब इनको घटा देंगे, कितना 2x² बचेगा माइनस का 14x, कितना हुआ 14x, और 169 से 49 घटाइए, 9 से 9 गया 0 बचा, और 6 से 4 गया 2 बचा, और 1 से 6 बचा 1 बचा, और ये कितना बचा, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचा, आगे 0। 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो गया x² माइनस का 7x और माइनस का 60 और बराबर 0। ये हो गया x² माइनस का 7x और माइनस का 60। 2 क्या हो गया 0 के भाग में चला गया, वो भी क्या हो गया 0। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे, 60 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि घटाने पर 7 आए। करिए भैया, वो जो गुणनखंड आएंगे वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। कैसे किया, आप करेंगे 60 के गुणनखंड, 2 से काटा 23 आया, 2 से काटा 15 आया, और 3 से काटा 5 आया, और 5 से काटा 1 आया। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 और दूना 12। अब ये 12 गुणे 5 हो गया, 12 से 5 निकालो कितना बचा, 12 पंचे 60, और 12 से 5 निकालोगे कितना बचेगा 7। तो 12 माइनस 5 कर दिया। अब x², ये दोनों जो है चिन्हों को बदल देंगे और 12 के साथ x लिखेंगे और 5 के साथ भी x लिखेंगे। जो ये माइनस होगा या ब्रैकेट के अंदर चिन्हों को परिवर्तन कर देगा, बदल देगा। प्लस का था 12 माइनस का हो गया, माइनस का था ये प्लस का हो गया, और आगे कितना है 60। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे। गुणनखंड करने के लिए एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप जाकर सही तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से प्रयत्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, बचेगा यहाँ पर x, और माइनस का x कॉमन ले लिया था, बचा 12। आगे 5 कॉमन ले लेंगे, बचा कितना x, और माइनस का 5 का भाग कर देंगे 60 में, कितना आ जाएगा 12 बराबर 0। इनको एक बराबर में लिख लेंगे, x माइनस 12 और x प्लस का 5 बराबर क्या हो गया 0। ऐसे लाइन खींचेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या हुआ प्लस का 12 हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर क्या होगा भैया x प्लस 5 बराबर 0 कर लिया। इसके बराबर में 0 रख लेते हैं, इसके बराबर में 0। यहाँ पर x बराबर कितना हो गया माइनस का 5। अब कोई भी भुजा जैसे है, मान लीजिए कि ये आधार है, तो यह क्या हो सकती है 0 हो सकती है, लेकिन कोई भी मेढ़, आपके खेत की मेढ़ माइनस में नहीं हो सकती है, या आपके किसी भी आयताकार हो या त्रिभुज, उसकी भुजा क्या होगी माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी। तो ये क्या हो गया 12। अब समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x बराबर 12 आ गया, तो ये होगी, मतलब लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, यानी कि x बराबर 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या करेंगे, ऊंचाई कितनी होगी, x से 5 निकाल देंगे, सॉरी 7 निकाल देंगे, कितना x बराबर 12 है और माइनस 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
इसका मतलब ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर और आधार आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप जो है सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर जाएंगे। चलिए दोस्त, जो है आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।